इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखनऊ दौरे के दूसरे दिन शिष्टाचार भेंटों का सिलसिला जारी रहा। आपको बता दें, इस दौरान सीएम धामी ने यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से भी मुलाकात की। साथ ही यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद और मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी से भी उन्होंने मुलाकात की। मुलाकातों के दौरान सरकारी और प्रशासनिक मुद्दों पर औपचारिक बातचीत भी की गई। उल्लेखनीय है कि सीएम धामी कल लखनऊ में आयोजित 15 दिवसीय पौराणिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक उत्तरायणी कौतिक 2026 में शामिल हुए थे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बुलंदशहर से है, जहां स्याना में गढ़ रोड स्थित आनंदा मिल्क प्लांट पर इनकम टैक्स की छापेमारी की गई है। टीम ने प्लांट के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों के फोन जब्त किए और बाहर गेट पर सभी को रोक दिया है। कई गाड़ियों के साथ आईटी अधिकारी प्लांट के लेखा जोखा और फाइलें भी खंगाली जा रही हैं। वहीं मीडिया और बाहरी लोगों को प्लांट में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। सूत्रों के अनुसार इनकम टैक्स की जांच में आवश्यक दस्तावेज और सूची के भी सबूत मिले हैं। अधिकारी जांच पूरी होने तक कार्रवाई जारी रहेगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। माघ मेले में प्रयागराज की संगम इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। जल, थल, वायु तीनों से सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर है। संगम में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता शोएब रिजवी जो है वहां पहुंचे हुए हैं। चलिए दिखाते हैं उन्होंने जो बातचीत की। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो मूव कर रहे हैं, घाटों को खाली कराने का काम है। लगातार ये चीजें की जा रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर जो पुलिस है उसकी निगाह है, आने जाने वाले मार्गों पर निगाह है, सीसीटीवी ड्रोन की निगाह बयानी में पूरा मेला कराया जा रहा है। चूंकि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ये हालात किसी एक सेक्टर नहीं, पूरे मेले का है। तमाम अलग अलग जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो इसी तरह से इलाकों में गश्त कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, जहाँ पे जो स्थितियाँ बनती हैं उनमें मदद कर रहे हैं। उनके साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी लगाया गया है, यानी सुरक्षा की तमाम इकाइयाँ लगातार काम कर रही हैं। तो मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ये पूरी व्यवस्था 15 फरवरी तक महाशिवरात्रि तक चलेगी। तो ये मेला, चूँकि योगी सरकार इस मेले को भव्य तरीके से करा रही है, तो इसके लिए तमाम व्यवस्थाओं के साथ सुरक्षा जो है महत्वपूर्ण है, उस पर भी बहुत पैनी निगाह रखी गई और व्यवस्था को बहुत चुस्त दुरुस्त किया गया है। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। अब रुक करते हैं अगली खबर की। लखनऊ में लव जिहाद और धर्मांतरण के प्रयास के मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, जहां पैथोलॉजी में तैनात ओएचडी डॉक्टर वाहिद अली को हटाया गया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। लखनऊ के केजीएमयू से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण के मामले को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। एचओडी वाहिद अली को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, आपको बता दें, एचओडी वाहिद अली जो है पैथोलॉजी विभाग में था और उसी में धर्मांतरण का मामला था। जो पीड़िता थी वो जो है पैथोलॉजी विभाग में थी। पैथोलॉजी विभाग के एचओडी वाहिद अली को अब हटा दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि केजीएमयू में लगातार इस तरह की कार्रवाई देखने को नजर आ रही है, क्योंकि केजीएमयू का धर्मांतरण के मामले को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया था। उसी के बाद में विशाखा कमेटी की जब रिपोर्ट पेश की गई, उसी के बाद में अभी भी केजीएमयू में कार्रवाई हो रही है। देखने वाली बात ये होगी अब इसमें और कितने डॉक्टर लिखते हैं, कितनों पे कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन हसीब के साथ मैं राशिद आरिफ, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक करते हैं अगली खबर की। प्रयागराज में संगम के अलग अलग घाटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। लगातार श्रद्धालु संगम के अलग अलग घाटों पर पहुंचकर गंगा स्नान कर पुण्य का लाभ कर रहे हैं। वहीं संगम स्थित मुख्य घाट पर इस वक्त श्रद्धालुओं का एक रेला नजर आ रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी।
मकर संक्रांति स्थान पर संगम नोस पर एक तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु घाट पर बड़ी संख्या में मौजूद है जो आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से घाटों के हालात हैं। अलग अलग घाट बनाए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चूँकि ये मेला पिछले महाकुंभ के बाद हो रहा है, इसलिए श्रद्धालु की भी बहुत बड़ी संख्या है जो अलग अलग शहरों से आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। चूँकि आज मकर संक्रांति का स्नान है, इसके बाद मौनी अमावस्या का स्नान पड़ेगा जो बहुत समीप है, इसलिए श्रद्धालु की संख्या बहुत ज़्यादा आ रही है। जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे मेले के दौरान करीब 15 से 20 करोड़ लोग यहाँ पर स्नान करेंगे। तो मेले में जो स्थितियाँ हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा आयोजन होता है वहाँ पे श्रद्धालु पूरी जोश के साथ पहुँच रहे हैं, माँ गंगा से आशीर्वाद ले रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं अपने लिए, अपने देश के लिए। और जिस तरह का ये आयोजन हो रहा है उससे वो बहुत खुश भी हैं। शहरी अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर औरैया से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हलवाई खाना में किराए के मकान में रह रहे एक सराफा कारीगर की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के हुगली निवासी एसके सैदुल्ला के रूप में हुई है। बुधवार शाम उसका शव कमरे में खून से लथपथ हालत में मिला। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जो है जांच पड़ताल में जुट गई है। जांच में शराब पार्टी के सबूत मिले हैं। वहीं हत्यारे सीसीटीवी की डीवीआर उखाड़ कर ले गए हैं। पुलिस मामले की लगातार जांच कर रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जालौन से है, जहां उरई कोतवाली क्षेत्र में कालपी रोड स्थित गोविंद स्वीट हाउस के पीछे शातिर चोरों ने ताला सुधारने का बहाना बनाकर बड़ी चोरी की है। चोरों ने अलमारी का लॉकर खोलने के लिए गर्म पानी मांगा और इस दौरान करीब 25 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। शहर की गलियों में ताला ठीक करा लो की आवाज लगाकर घूमने वाले चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। वहीं मकान स्वामी ने चोरी की सूचना एसपी को दी है और जेवरात बरामद करने की कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, पास लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों की तस्वीरें कैद हुई हैं। पुलिस ने फुटेज के आधार पर शातिर चोरों की तलाश तेज कर दी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। जौनपुर में चाइनीज मांझे के बढ़ते खतरनाक इस्तेमाल को देखते हुए पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक अभियान शुरू किया। आपको बता दें, नगर के विभिन्न इलाकों में संदिग्ध दुकानों और ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी है, जिससे मांझा बेचने वालों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों के अनुसार चाइनीज मांझा कानूनी रूप से प्रतिबंधित है और ये दोपहिया चालकों, बच्चों और पक्षियों के लिए घातक साबित हो रहा है। अभियान में दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि भंडारण, बिक्री या उपयोग पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस ने नागरिकों से भी सहयोग मांगा है और पारंपरिक सूती मांझे के उपयोग की अपील की है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि नगर में किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। हमारे शहर में या अन्य जगहों पे भी, अन्य शहरों में भी लगातार ये जो चाइनीज़ मांझे का प्रयोग किया जा रहा है बच्चों के द्वारा और बड़ों के द्वारा, उससे बहुत ही दुखद घटनाएं लगातार घटी हैं। इस वजह से हम लोग अपने ज़िले में हमारे कप्तान साहब के आदेश से हम लोग बहुत कड़ाई से चेकिंग कर रहे हैं और ये देखेंगे कि जो लोग मांझा, चाइनीज़ मांझा बेच रहे हैं उनके खिलाफ़ तो बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी और उन लोगों का भी दायित्व निश्चित किया जाएगा जो कि चाइनीज़ मांझे का प्रयोग कर रहे हैं, जो लोग पतंग उड़ा रहे हैं चाइनीज़ मांझे से, उनके खिलाफ़ भी हम लोग कार्रवाई करने का कार्य करेंगे। और इसके सिवा जो हमारे बाइकर्स, जो हमारे आने जाने वाले लोग हैं, इनसे भी हम लोग ये चाहेंगे कि कुछ एहतियात बरतें और गले में मफलर या इस तरह से हेलमेट वगैरह का प्रयोग करें, जिससे कि यदि कोई इस तरह का मांझा या कोई इस तरह की अप्रत्याशित चीज़ रहे तो उससे गले का बचाव हो सके। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर पीलीभीत से है, जहां बिसलपुर कोतवाली क्षेत्र में एक ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राली पलट गया है। आपको बता दें, पुत्र कृष्ण पाल सिंह गन्ना लेकर ट्रैक्टर ट्राली चला रहा था। वहीं बेसलपुर बरेली रोड के पास ये ट्रैक्टर जो है वो अनियंत्रित होकर पलट गया और चालक उससे नीचे दब गया। राहगीरों ने मिलकर चालक को बाहर निकाला और उसे प्राथमिक उपचार के लिए बिसलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया गया।
फिर गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कार्रवाई नहीं किए जाने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। 3 मरीज आए हैं, जिसमें एक ब्रॉड डेड था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, और 2 को हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद पीलीभीत रेफर किया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई है। आपको बता दें, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शातिर अपराधी गुड्डू अंसारी के पैर में गोली लगी है, जिसे तुरंत ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं इस दौरान तस्करी के लिए ले जाए जा रहे बैल और गाय से भरा पिकअप वाहन भी बरामद कर लिया गया है। गुड्डू अंसारी का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है और गिरफ्तारी के प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं। घटना से पहले बंदरगाह मोड़ पर चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी, जिसका पुलिस ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आपको बता दें, घायल अभियुक्त के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम के तहत पहले से मुकदमा दर्ज था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर कानपुर से है, जहां स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में मामूली वाहन टक्कर के बाद दबंगई का एक मामला सामने आया है। कार सवार दबंगों ने बाइक सवार युवक की सरेआम बेरहमी से पिटाई कर दी है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। वहीं मारपीट के बाद आरोपी दबंग युवक जो हैं वो फरार हो गए। घटना के बाद गुस्साई जनता ने कार चालक को घेर लिया है और किसी तरह मामला शांत कराया गया, जिसके बाद कार चालक अपनी गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गए। घटना का वीडियो किसी राहगीर ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। पीलीभीत के सहरामऊ थाना क्षेत्र के गढ़वा खेड़ा में बुधवार दोपहर एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गोलगप्पे खा रहे लोगों को रौंद दिया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें, मृतकों में मोहम्मद अजीम, मोहम्मद वक्स और उनके बच्चे शामिल हैं। घटना में 3 लोग भी शामिल थे, जिनको ट्रक ने रौंद दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। मुरादाबाद में फरवरी महीने में प्रदेश के पहले त्रिशूल रक्षा संग्रहालय का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। आपको बता दें, इस ऐतिहासिक अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संग्रहालय का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें, कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। यह संग्रहालय देश के सैन्य शक्ति और गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित करेगा। सेना द्वारा यहां फाइटर जेट, आधुनिक हथियार और रक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, नगर आयुक्त और मंडलायुक्त ने रक्षा मंत्री को औपचारिक रूप से इसके लिए आमंत्रण भी दिया है। यह संग्रहालय युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करेगा। मुरादाबाद द्वारा जो त्रिशूल भारतीय रक्षा संग्रहालय बनाया जा रहा है, उसके कार्य की लगभग समाप्ति की तरफ है और उसके उद्घाटन के विषय में माननीय महापौर जी और आदरणीय मंडलायुक्त महोदय के साथ मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ था। माननीय रक्षा मंत्री जी का आज सानिध्य मिला और उनसे मार्गदर्शन भी मिला। माननीय रक्षा मंत्री जी के ही आशीर्वाद और सहयोग से हमें 2 T-55 टैंक, MiG-27 DRDO से जो सामग्री मिलनी थी, इसके अलावा सैन्य अधिकारियों का जो सहयोग हमें मिला कि चीज़ों को सेना के प्रोटोकॉल के हिसाब से रक्षा संग्रहालय में लगाया जाए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। महोबा जिले में चोरी का एक मामला पुलिस जांच में फर्जी निकला। आपको बता दें, थाना खन्ना क्षेत्र के ग्राम कहरा में सराफा व्यापारी साहिल सोनी ने घर और दुकान में चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि चोर सोना, चांदी और नकदी लेकर गए हैं। जांच के दौरान पुलिस को कई गड़बड़ियां मिली। कड़ी पूछताछ में साहिल ने सच स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि गिरवी रखे जेवरात लौटाने से बचने के लिए उसने खुद ही चोरी की कहानी बनाई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मथुरा से है, जहां फरह थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक किशोर ने 4 साल की मासूम बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपनी हवस का शिकार बना लिया। वारदात रैपू राजा चौकी इलाके के एक गांव में हुई थी, जहां घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश देखने को मिला। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी किशोर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी छोटेलाल के अनुसार मासूम को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया है और आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर प्रयागराज से है, जहां संगम की पावन धरती पर आयोजित विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन माघ मेले में मध्य प्रदेश के रीवा जिले के एक युवक आदर्श पांडे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। किला घाट पर सुबह शाम उनके योगासन देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती जा रही है। आदर्श जमीन के साथ साथ पेड़ों पर चढ़कर एक ही हाथ के सहारे घंटों योग साधना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने संदेश में उनके स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट काफी वायरल हो रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर के। मुरादाबाद में सर्वे के नाम पर राजस्व निरीक्षकों की मनमानी सामने आने पर नगर आयुक्त ने सख्त रुख अपनाया है। आपको बता दें, नगर आयुक्त ने कहा, शिकायतें मिलती हैं और जांच के बाद 1 सप्ताह के भीतर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। ट्रांसफर होने के बाद भी कुछ टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स कलेक्टर अपने पुराने क्षेत्रों में जाकर जीआईएस सर्वे को नहीं मान रहे हैं। नगर आयुक्त ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा एक्शन होगा जिसे पीडीआई याद रखेगी। टैक्स वसूली का मुद्दा प्रभारी मंत्री के सामने भी उठ चुका है। वहीं आपको बता दें, लघु उद्योग भारती ने नगर आयुक्त से मिलकर अपनी समस्याएं रखी थी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। अमेठी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव के जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी महिला विंग की जिला अध्यक्ष गुंजन सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी पहुंचकर भर्ती महिलाओं को दूध, ब्रेड, फल आदि वितरित किए। गुंजन सिंह ने कहा कि डिंपल यादव आदि आबादी और नारी सशक्तिकरण की पहचान है। उनके जन्मदिन को गरीबों की सेवा कर मनाया जा रहा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा, 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर डिंपल यादव को ये तोहफा दिया जाएगा। उन्होंने बेटियों के जन्म पर सम्मान की बात करते हुए डिंपल यादव को नारी सशक्तिकरण की मिसाल बताया। देखिए, सबसे पहले मैं आज जो आदि आबादी की हमारी नारी को सशक्त करने वाली जो है और महिलाओं की बुलंद आवाज़ जो है आदरणीय डिंपल यादव जी का जन्मदिन है, तो आज हम लोग इसको जो है अस्पतालों में फल वितरण करके, गरीबों की मदद करके ये हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो है बहन कुमारी मायावती जी का भी जन्मदिन है, तो मैं उनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और ये आप 25-26 तो छोड़ दीजिए, 27 में हम लोग क्या नाम है, डिंपल भाभी को अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के ही हम लोग उनको बहुत बड़ा जो है गिफ्ट देने का काम करें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यूपी में एक आईपीएस अधिकारी का तबादला किया गया है। आपको बता दें, आईपीएस रिजूल को एसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। तो आईपीएस अधिकारी का जो है वो तबादला किया गया है। निदेशालय की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी किए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जौनपुर जिले से है, जहां शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के डोमनपुर गांव में बिना अनुमति मस्जिद निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि बिना प्रशासनिक मंजूरी के
निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिससे गांव में तनाव की स्थिति बन गई थी। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और निर्माण कार्य को तत्काल रुकवा दिया गया है। पुलिस निर्माण से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। फिलहाल गांव में शांति बनी हुई है और सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किए गए हैं। अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है और जो कि अब हम लोगों का वहाँ पे जो है होलिका दहन किया जाता है और औरतें नाग पंचमी के दिन वहाँ पूजा अर्चना करती हैं। और हमारे यहाँ जैसे दुर्गा पूजा हो गया, पंडाल विसर्जन हो गया, शोभा यात्रा हो गया, जो कि हम लोगों का मुख्य रास्ता वही है। अब उस रास्ते से हम लोग अगर ले जाते हैं तो बाद में ये लोग विवाद करेंगे कि इस रास्ते से नहीं जाना है, नहीं आना है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस विवाद को पहले ही इसका निवारण कर दिया जाए। सर, अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण हमारे डोमनपुर गांव में हो रहा है और इसका परमिशन अभी तक लिए नहीं है और हमने एप्लीकेशन थाना पे दिए हैं और तहसील में भी दिए हैं, एसडीएम साहब को दिए हैं, डीएम साहब को, सबके यहाँ। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी नाथ जी को भी ऑनलाइन जो है किए हुए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर आगरा से है, जहां ताजमहल में प्रस्तावित 3 दिवसीय शाहजहां उर्स को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने एएसआई कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर एएसआई का पुतला फूंका और उर्स पर तत्काल रोक की मांग की है। उनका कहना है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद उर्स की तैयारी न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है। संगठनों ने उर्स होने पर आंदोलन की चेतावनी दी और ताजमहल को तेजो महालय शिव मंदिर बताते हुए इसे वापस लेने का दावा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी हस्तक्षेप करने की अपील की गई है और इसके मद्देनजर ताजमहल परिसर और आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिंदू महासभा में महिला मोर्चा से मंडल अध्यक्ष, जैसे कि हम हर बार इनको ज्ञापन देते हैं, अब भी हमने 3-4 दिन पहले ज्ञापन दिया है, उसमें इन्हें कोई कार्रवाई नहीं की है। मतलब कोर्ट में भी केस हमारा चल रहा है, कोर्ट का भी ये उल्लंघन कर रहे हैं, कोर्ट की भी बात ये नहीं मान रहे, यानी कोर्ट का भी उल्लंघन कर रहे हैं। ये कहने का मतलब हमारा ये है कि आज से मैं मीना दिवाकर धर्म युद्ध का ऐलान करती हूँ। और जैसे कि कहा है कि तेजू वाले हमारा है, शिव मंदिर है, उसे तो हम लेके ही रहेंगे। जैसे अभी हमें किसी ने पूछा कि आप माहौल खराब कर रही हो, अरे माहौल का हमें तो गोली भी कोई मार देना तभी हम तैयार है गोली खाने के लिए, लेकिन हम अपना शिव मंदिर लेके रहेंगे। आज धर्म युद्ध का ये ऐलान करती है मीना दिवाकर, जो कि कोई रोक नहीं सकता, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा, रोक नहीं रहा है, इसलिए हमें धर्म युद्ध करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसको हम आज से आरंभ करते हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।